नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी नई रिसर्च पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के शिक्षा जगत में एक तहलका सा मचा दिया है। हम सब एक ऐसी सोच के साथ बड़े हुए हैं ना, जहां ये माना जाता है कि लंबे समय की सफलता चाहिए तो बस अच्छे एकेडमिक ग्रेड्स ले आओ, एक टॉप मार्कशीट ही आगे के रास्ते खोलती है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में आई एक रिसर्च इस सदियों पुराने मिथ को पूरी तरह से तोड़ रही है। इस अध्ययन ने साबित कर दिया है कि असल सफलता सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि किसी और ही चीज पर निर्भर करती है। तो चलिए इस विश्लेषण में हमारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हैं और शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करते हैं। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम देखेंगे ग्रेड से ऊपर मानसिकता को, उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट के लाभ, तीसरे नंबर पर रटने का जाल, फिर एआई के इस नए युग में नैतिकता और आखिर में फ्लुएंसी बनाम डीप मास्टरी। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, ग्रेड से ऊपर मानसिकता। देखिए, एक तरफ होती है मैकेनिकल लर्निंग। ये बिल्कुल वो पुराना तरीका है जहां पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ग्रेड्स और रट्टम पढ़ाई पर होता है। एक तरह से बच्चों को ऐसी मशीन बनने पर जोर दिया जाता है जो सिर्फ मार्क्स प्रोड्यूस करे। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत एक अप्रोच है होलिस्टिक लर्निंग। हार्वर्ड की रिसर्च इस बात पर जोरदार तरीके से रोशनी डालती है कि एक विद्यार्थी का माइंडसेट, उसकी रेजिलियंस यानी लचीलापन और उसके नैतिक मूल्य असल में ये तय करते हैं कि वो लंबे समय में कितना सफल और खुश रहेगा। सच्चाई तो ये है कि इंसान का व्यक्तित्व और उसके सोचने का तरीका किसी भी कागज की मार्कशीट से कहीं ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द ग्रोथ माइंडसेट एडवांटेज, यानी इस विकासशील मानसिकता के लाभ। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी क्षमताएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि ये एक ऐसी बुनियादी सोच है जहां हम ये मानते हैं कि इंसान की स्किल्स और एबिलिटीज पहले से फिक्स नहीं होती, उन्हें लगातार मेहनत और लगन से बेहतर बनाया जा सकता है। ये विचार अपने आप में कितनी आज़ादी देता है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी विद्यार्थी कहाँ से शुरू करता है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये बात मायने रखती है कि वो मेहनत से खुद को कितना डेवलप कर सकता है। और इस माइंडसेट का असर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली दुनिया में इसके परिणाम बहुत ही शानदार रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में युवाओं के बीच हुए क्लिनिकल इंटरवेंशंस को ही ले लीजिए। जब विद्यार्थियों को छोटे छोटे डिजिटल इंटरवेंशंस के माध्यम से ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सिखाया गया तो उनमें चिंता और अवसाद यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण काफी हद तक कम हो गए। इस माइंडसेट ने उन्हें यह सिखाया कि चुनौतियां या चैलेंजेस कोई खतरा नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने और सीखने के सुनहरे मौके हैं। खास करके यूपीएससी जैसे बेहद कठिन और दबाव वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स में इस सोच ने एक बेहद जरूरी लचीलापन और हिम्मत पैदा की। ये सच में एक ऐसा कवच है जो किसी को भी टूटने से बचाता है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखते हैं। हमारे तीसरे भाग में द रोट लर्निंग ट्रैप यानी रटने का जाल। ये पूरी समस्या आखिर शुरू कहां से होती है? हार्वर्ड के प्रोफेसर लैंड प्रिचेट की रिसर्च पर आधारित ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। उनके अनुसार करिकुलर गैप तब पैदा होता है जब पढ़ाने और सिलेबस को आगे बढ़ाने की स्पीड असल में उस विषय को सीखने और समझने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ट्रेन इतनी तेज भाग रही हो कि पैसेंजर उसमें ठीक से चढ़ ही ना पाए। डेवलपिंग कंट्रीज में अक्सर यही देखा जाता है, जहां ओवर एम्बिशियस और बेहद तेज भागने वाले सिलेबस स्टूडेंट्स के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। और इसका असर बहुत खतरनाक होता है। होता क्या है ना, पहले स्टेप में सिलेबस की भागती हुई स्पीड सीखने की क्षमता को बहुत पीछे छोड़ देती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दूसरे स्टेप में पढ़ने वालों पर यह दबाव पड़ता है कि वो किसी भी तरह बस अपना सिलेबस पूरा कर लें। इस अंधी दौड़ में उन्हें शैलो रूट मेमोराइजेशन यानी सिर्फ ऊपरी तौर पर चीजों को रटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और आखिर में तीसरे स्टेप तक आते आते क्रिटिकल थिंकिंग और विषय को गहराई से समझने की क्षमता यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब खुद ही सोचिए, जब फाउंडेशन ही वीक होगी तो असली दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कोई कैसे सॉल्व कर पाएगा? इसके बाद हम आते हैं चौथे भाग पर, जो आज के समय में बहुत रिलेवेंट है, एआई के इस युग में नैतिकता। ये एक ऐसा सवाल है जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस आधुनिक दौर में एक सफल स्टूडेंट का माइंडसेट आखिर कैसा होना चाहिए? जब बस एक क्लिक पर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और हर जवाब मौजूद हो, जब ऐसे या रिसर्च पेपर लिखने के लिए एआई टूल्स हाजिर हों, तो ऐसे में सच्ची पढ़ाई और इन आर्टिफिशियल शॉर्टकट्स के बीच एक विद्यार्थी को खुद को कैसे संतुलित रखना चाहिए? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल स्पष्ट रास्ते आते हैं।
एक तरफ बड़ा आसान रास्ता दिखता है, शॉर्टकट्स और प्लेजरिज्म का। यहाँ दूसरों का काम या एआई का जनरेट किया हुआ टेक्स्ट सीधे कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है। इस रास्ते पर नैतिकता या एथिकल रीजनिंग की सख्त कमी नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ वो रास्ता है जिसकी उम्मीद एक आइडियल स्टूडेंट से की जाती है, ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी। हार्वर्ड की स्कॉलरशिप इस बात पर पूरा जोर देती है कि एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च हमेशा सच्चाई और एक पर्सनल वॉइस पर टिकी होनी चाहिए, एक ऐसी आवाज जो पढ़ने वाले की अपनी असली समझ और मेहनत से आती हो। एआई एज में यही नैतिक बुनियाद किसी को भी एक बेहतरीन और सफल स्टूडेंट बनाती है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग पर आ गए हैं, फ्लुएंसी बनाम डीप मास्टरी। आखिर सच्ची पढ़ाई दिखती कैसी है? तो यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि किसी सवाल का बस तुरंत जवाब दे देना और उस विषय को सच में समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फ्लुएंसी वही एक सतही क्षमता है जहां बिना गहराई के जल्दी से उत्तर दे दिया जाता है। हमारे यहाँ के ज्यादातर एग्जाम्स अक्सर इसी फ्लुएंसी को चेक करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है मास्टरी, यानी विषय का गहरा ज्ञान और एक मजबूत कंसेप्चुअल फाउंडेशन हासिल करना। हार्वर्ड की रिसर्च हमें यही बताती है कि एक आइडियल स्टूडेंट सिलेबस खत्म करने या जल्दी जल्दी आंसर देने की फ्लुएंसी के जाल में नहीं फंसता, बल्कि उसका असली लक्ष्य हमेशा विषय की डीप मास्टरी हासिल करना होता है। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही जरूरी और प्रोवोक करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर एकेडमिक सक्सेस का मतलब अब सिर्फ सिलेबस खत्म करना, रट्टा लगाना और अच्छे मार्क्स लाना नहीं रह गया है, तो आखिर इस शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके आते ही परीक्षाओं और पढ़ाई के तरीकों को दोबारा से इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। असली सफलता एक लचीले, नैतिक और डीप मास्टरी वाले माइंडसेट में ही छिपी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से शिक्षा के इस बेहद जरूरी पैराडाइम शिफ्ट को समझने में पूरी मदद मिली होगी। ये सच में आत्ममंथन का एक ऐसा विषय है जिस पर और ज्यादा गहन चिंतन करना बिल्कुल बनता है।